हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिलियंस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में दिशा, इतिहास, कला और संस्कृति, ये राजस्थान 2020 का जो बुक आता है, ये न्यू बुक है और हम इस बुक को देखने जा रहे हैं क्वेश्चन पेज बाय पेज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। और इसका एक प्ले लिस्ट बना दूंगा और 1 घंटे की लगभग एक वीडियो डाल दूंगा। इस तरह से कितना का कमेंट रहता है कि सर शॉर्ट वीडियो ही बनाओ, छोटा वीडियो बनाओ, लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाता हूँ। और किसी का कमेंट रहता है कि सर लॉन्ग भी वीडियो होने दो। तो मैं पार्ट बाय पार्ट पहले बना दूंगा और इसके बाद कमेंट करके एक लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए देखेंगे। इसमें ये न्यू बुक है और दिशा जो पहले एक ही बुक में कंबाइंड आता था, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, कला और संस्कृति, उसको अब पार्ट बाय कर दिया गया है। जैसे फर्स्ट वीडियो जो देखे थे दिशा का, ज्योग्राफी का, और ये है हिस्ट्री एवं कला और संस्कृति का, इस बुक में अलग से कर दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा है और लेटेस्ट जो फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ था उस सब का भी इंक्लूड कर दिया गया है न्यू क्वेश्चन। तो पहले बुक की अपेक्षा तो क्वेश्चन तो ज़्यादा है और वही रिपीटेड क्वेश्चन सब ही है, कुछ एक्स्ट्रा है। तो चलिए देखेंगे। और ये बुक जो है राजस्थान की, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं किसी एग्जाम के लिए या किसी सिलेबस में इतिहास, कला, संस्कृति टॉपिक है तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगा। पहले अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तब, ठीक है। तो ये बुक खास करके पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पुस्तकालय अध्यक्ष, PSI, PTI, प्रयोगशाला सहायक, RAS, JN, RSM, SSB, JN, पटवार, BDO, ये सब का जो एग्ज़ाम है उसमें जो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस बुक में व्याख्या सहित दिया गया है और ये कब पूछा गया है वो भी इंक्लूड है। राजस्थान एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा डिमांडेबल ये बुक है दिशा की, क्योंकि इसमें व्याख्या दे दिया है तो कन्फ्यूजन दूर रहता है। व्याख्या होना चाहिए क्वेश्चन के साथ और वही व्याख्या से रिलेटेड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहता है, जैसे कि आपने देखा है। तो ये जो कुछ नहीं पढ़े हैं या जो अदर स्टेट से है उसके लिए तो मैं बेस्ट मानता हूँ कि पहले दिशा से ही शुरुआत करो, दिशा बेस्ट है। ये बुक 19वां संस्करण है और इस बुक में 2022 मार्च अप्रैल तक का जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन भी इंक्लूड है। तो चलिए देखते हैं राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। फर्स्ट टॉपिक है पुरातात्विक स्थल, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप मेरे YouTube चैनल मिलियंस एडमिनिस्ट्रेशन को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ACL कार्लाइल। ACL कार्लाइल। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया जाता है। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। नेक्स्ट, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। ऑरेल स्टैंड का। ऑरेल स्टैंड का। सरस्वती और दृष्टवती नदी घाटियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ऑरेल स्टैंड घग्घर को वैदिक कालीन
प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठ से आए थे। वे ऑलथाम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में द जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर रखा। ऑरल स्टैंड के इन प्रयासों से घग्घर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया से है। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। नेक्स्ट, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा यह सरस्वती व दृश्यवती नदी के घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदी का वर्तमान स्वरूप घग्घर नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्घर नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्घर नदी घाटी में विकसित हुआ? कालीबंगा। देखिए वही कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? ए घोष ने। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 1950-51 में अमलानंद घोष ने तथा इसका उत्खनन 1961 में बीबी लाल तथा बीके थापर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबद्ध नहीं रहा? आंसर होगा के.एन. पुरी, और ये क्वेश्चन 2021 का है। के.एन. पुरी। देखिए, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है अमलानंद घोष को। सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपर का उत्खनन किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान दो विभिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई। पहला भाग 2400 ईस्वी पूर्व से 2250 ईस्वी पूर्व का है तथा दूसरा भाग 2200 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व का है। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व पुरानी मानी गई है। यहाँ से एक दुर्ग, जुते हुए खेत, सड़कें, बस्ती, गोल कुआं, नालियों, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीन के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। कालीबंगा के 7 अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई है। इम्पोर्टेंट, जो अंडरलाइन किया हुआ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितनी अग्निवेदिका प्राप्त हुई है कालीबंगा से? तो 7। नेक्स्ट, कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत
मिलता है? दक्षिण पूर्व दिशा में। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस संस्कृति स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। नेक्स्ट, अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कितनी अग्निवेदिकाएं मिले हैं? 7 अग्निवेदिकाएं। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? कितनी? तो 7। ऑप्शन बी 7 अग्निवेदिका जो है प्राप्त हुआ है। निम्नांकित में किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? दशरथ शर्मा ने। इतिहासवेता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जौ के। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे। चना और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं मिट्टी के ईंटों से। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नलियों, शौचालय, भट्टियों एवं कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। यहाँ प्राप्त सिंधु घाटी पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से। हरियाणा में राखी गढ़ी एवं गुजरात के धौलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र, दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार जिसे परकोटे कहा जाता है, दीवार से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिला है। इस काल के लोग ने समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर के अंदर अपने आवासों का निर्माण किया है। इस सुरक्षा प्राचीर को 2 चरणों में बनाने के प्रमाण मिले हैं। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर मिट्टी का लेप किया गया है। तो इस तरह से जो है दीवारें बनाया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किलाबंदी का अवशेष कालीबंगा से, जिसे परकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया है? कालीबंगा। आंसर होगा कालीबंगा स्थल से प्राप्त मृद भांडों को। व्याख्या है, कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मृद भांडों को उनके आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुत आयत से मिलता है। नेक्स्ट, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थल पर मिले हैं? कोट दीजी या कोट डिगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु घाटी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्निग में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ
प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। कोटडिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है पूर्व हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? आहर को। आहर यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। आहर के विशिष्ट आकृति के बर्तन को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। आहर का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। प्राचीन शिलालेखों में आहर का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघातपुर अथवा आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसे धौलकूट भी कहते हैं। आहर को धौलकूट। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धौलकूट भी कहा जाता है? आहर को। ये क्वेश्चन पशुधन सहायक परीक्षा 2018 की है। आहर सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आघातपुर या आघाट दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन होगा आघाटपुर, राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोफेसर HD शंकालिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है आहर सभ्यता। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इस रत्नचंद्र अग्रवाल ने तथा रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की। 1961-62 ईस्वी में हंसमुख धीरजलाल शंकालिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहर का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन व द्वितीय कालखंड लौहयुगीन सभ्यता को द्योतक है। नेक्स्ट, आहर का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? HD शंकालिया के नेतृत्व में। आहर सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहर सभ्यता स्थित है बनास नदी पर। ऑप्शन 2, बनास नदी पर आहर सभ्यता स्थित है। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धौलकूट के नीचे आहर का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। पूरा स्थल आहर से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं ताम्रपाषाण युग से। ताम्रपाषाण युग से राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है ताम्रपाषाण युग से, ताम्रपाषाण काल से। निम्नलिखित में से किस जिले से आहर संस्कृति के अवशेष मिले हैं? उदयपुर से। उदयपुर।